राजपुत्र राहुल गांधी पिछले 3 दिन से अपने अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इतना बवाल मचा रखा है कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। राहुल गांधी की देश विरोधी मानसिकता अब खुलकर सामने आ रही है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुस्तान में बात को संभाल पा रहे, वहीं कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को यह कहना पड़ता है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत विजनरी आदमी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से अमेरिका के दौरे पर हैं, नेता प्रतिपक्ष भारत की हैसियत से, और वहां वो लगातार जगह जगह जाकर मिल रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू दे रहे हैं और भारत की स्थिति की बात रख रहे हैं। लेकिन बात कुछ ऐसी रख रहे हैं कि उनकी देश विरोधी मानसिकता भी खुलकर सामने आ रही है। कई जगह वो ऐसे लोगों से भी जाकर मिले जो पूरी तरह से भारत विरोधी रहे हैं, भारत की अखंडता के विरोधी रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवाद कह लीजिए या हिंदुस्तान के जो अंदर आतंकवाद है उसके समर्थक रहे हैं। इल्हान ओमर की हम बात कर रहे हैं। एक पूरे सेनेटर से का जो एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से मिलने आया, उसमें इल्हान ओमर भी नजर आई, जो लगातार चर्चाओं में रही हैं अपनी भारत विरोधी मानसिकता के लिए। कुछ ही समय पहले वो पीओके क्षेत्र में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उस क्षेत्र के अंदर उनका एक विजिट था जो कंप्लीटली बाहर आया, बाद में कंप्लीटली पाकिस्तान द्वारा फाइनेंस था। उन सभी से भी राहुल गांधी जाकर मिल रहे हैं। उनसे मिलने के तुरंत बाद वो जाकर एक छात्रों के यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देते हैं और उस भाषण के दौरान सिखों की बेइज्जती कर देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिखों को डर लगता है अपना कड़ा, अपना कृपाण, अपना पग पहनने में, अपनी पगड़ी पहनने में। इस तरह की मानसिकता राहुल गांधी की खुलकर सामने आ रही। भारत की अखंडता का विरोध करते हैं। जिस संविधान को बचाने का हवाला वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमकर देते रहते हैं, उसी संविधान का हवाला देते हुए वहां वो कहते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि भारत एक यूनियंस का स्टेट है, भारत अखंड नहीं है, एक नहीं है, और तमाम तरह की भारत की अखंडता पर सवाल उठाते हैं। जो देश विरोधी मानसिकता शुरुआत से रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, वो अमेरिका में खुलकर सामने आ रही है। भारत वो हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान नहीं, विदेश में जब भी राहुल गांधी को मौका मिलता है वो हिंदुस्तान की बेइज्जती करने से कभी चूकते नहीं है। जहां तक वो सिखों की बात कर रहे थे, सिखों के खिलाफ जो विवादित टिप्पणी राहुल गांधी ने की, उसके तुरंत बाद ही हिंदुस्तान के अंदर बवाल हो रखा है। कई जगह सिख संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी के घर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह भी कमाल का आदमी है, अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान में दंगे करवा देता है। आप साथियों कल्पना कीजिए, तमाम विपक्षी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी नेता आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वो लगा रहे हैं आरोप राहुल गांधी के ऊपर के देश विरोधी हैं वगैरह वगैरह। वहीं मायावती का बयान भी खुलकर सामने आया राहुल गांधी के लिए कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। लंबे समय राजनीति में रहने के बावजूद भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बीएसपी की तरफ से मायावती बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से भी राहुल गांधी का विरोध साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो कह रही है कि राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बेइज्जती करते रहते हैं। ये उनका पुराना काम है। पहले भी वो इस तरह के विवादित बयान अमेरिका में जाकर और तमाम विदेशी मंचों पर जाकर दे चुके हैं। वहीं सिखों पर दिए हुए विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह का बयान आया कि सिखों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सेफ महसूस किया है। 1984 के दंगे याद कीजिए जो उनकी दादी के समय हुए थे। सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर पर तोप से हमला किया गया था। 3000 से ज्यादा सिख उन दंगों में मारे गए। वो सारा दौर उनकी दादी के समय घटा और उनकी मृत्यु के बाद जो सिखों का कत्लेआम दिल्ली से लेकर पंजाब तक हुआ, उसके बाद उनके पिताजी राजीव गांधी का यह बयान आता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भूचाल आता ही है, धरती हिलती ही है। इस तरह के सिख कत्लेआम का समर्थन साफ तौर पर राजीव गांधी के बयानों से दिखा। वो राहुल गांधी सिखों के लिए यह बात करते हैं कि हिंदुस्तान में भाजपा के शासन के दौरान उनको सेफ महसूस नहीं होता। यह पूरी तरह से झूठा है। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में साथियों, जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।